Good morning, student. I am Arshishar. Today I am going to start some important topics in chemistry, unit 12, aldehyde ketones and carboxylic acid. Today I will explain some important examples of nucleophilic addition reactions and nucleophilic addition elimination reactions of aldehyde and ketones. और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमारा था उसमें हम आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के एक्सप्लेन किए थे। जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारा एग्जांपल है एडिशन ऑफ एल्कोहल। Addition of alcohol. Aldehyde react with one of equivalent monohydric alcohol in the presence of dry hydrogen chloride gas to end mono alkoxy alcohol as an intermediate known as hemiester, which further on react with one more molecules of alcohol to give dialkoxy compound known as ester. That means when aldehyde react with alcohol in the presence of hydrogen chloride gas to give alkoxy alcohol as intermediate RCHOXOR. This is intermediate naming alkoxy alcohol. When this is known as hemiester. Hemiacetal. When hemiacetal further react with one more molecule of alcohol, then it gives dialkoxy compound known as acetal. तो आपको एक बार मैं इसको एक बार और इसमें एल्डिहाइड जब एल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो उस कंडीशन में हमको एल्कोक्सी अल्कोहल एज इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म करता है और जिसे हम हेमिएस्टर कहते हैं। और जब हम हेमिएस्टर का रिएक्शन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये डाइएल्कोक्सी कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम एस्टर कहते हैं। अब हम बात करेंगे तो एल्डिहाइड का कंप्लीट होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कीटोन का। कीटोन का रिएक्शन से इसी पैटर्न में होगा तो वो क्या फॉर्म करता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कीटोन से रिएक्ट विथ एथिलीन ग्लाइकॉल अंडर सिमिलर कंडीशन। जब हम कीटोन का रिएक्शन एथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में हमको ये क्या फॉर्म करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज एथिलीन ग्लाइकॉल केटल, वो हमको क्या देता है, साइक्लिक प्रोडक्ट जो देता है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल केटल बोलते हैं। ठीक है। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेटेस द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन फैसिलिटिंग द न्यूक्लियोफिलिक attack of ethylene glycol. Ester and kettle are hydrolyzed with aqueous
मिनरल एसिड करा जो एस्टर होते हैं एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर फॉर्म होता है और कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो केटल फॉर्म करता है। और ये दोनों ही आपके क्या हाइड्रोलाइज होते हैं किसके प्रेजेंस में विद एक्वस मिनरल एसिड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। तो हम बात करते हैं कीटोन्स का, जैसा कीटोन का सभी लोग फार्मूला जानते होंगे R C डबल बॉन्ड O R डैश, दिस इज कीटोन्स। और जब कीटोन्स का हम इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH से कराते हैं इथिलीन लीन ग्लाइकॉल। और इस इथिलीन ग्लाइकॉल का जब रिएक्शन हम किससे कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से, HCl गैस से या डाइल्यूट HCl से, HCl से। तो उस कंडीशन में हमको एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमको क्या देता है? साइक्लिक कंपाउंड देता है। ये हमको एक साइक्लिक कंपाउंड देता है और इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल केटल। इथिलीन ग्लाइकॉल केटल और उसके साथ साथ वाटर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब कीटोन का रिएक्शन हम इथिलीन ग्लाइकॉल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कंडीशन देन इस साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और जब हम एसिटल जो एसिटल होता है और केटल का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये क्या फॉर्म कर देते हैं? एसिटल और केटल का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये हमको एल्डिहाइड और कीटोन रेस्पेक्टिवली फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव करा, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। चलते हैं बात करते हैं। एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम बात करते हैं करा एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो करा न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव करा कि जो आपके अमोनिया है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं H2NZ। ये क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। कराया कि न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऐड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। The reaction is reversible and catalyzed by acid. The reaction is reversible and catalyzed by acid. The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of the intermediate to form a compound C डबल बॉन्ड एंड Z, where Z is equal to aldehyde, where Z alkyl, aryl, hydroxyl, amine, ethylamine and urea etc. तो हम बात करते हैं, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें इस टॉपिक में क्या बोला गया? एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कराया कि न्यूक्लियोफाइल सच एज एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव
like ammonia and its derivative like H2 and J. Add to a carbonyl group of aldehyde and ketones. The reaction is reversible and catalyzed by acid. The equilibrium favors the product formation due to rapid dehydration of the intermediate to form C double bond and Z, where Z is alkyl group, aryl group, hydroxyl group, amine group, ethylamine and urea, etc. For example, carbonyl group, that means aldehyde and ketones, react with nucleophile and its derivative H2 and J. This reaction is reversible reaction and catalyzed in the presence of acid. OH NH Z. And when catalyzed, then it gives C double bond and Z and water, where Z is alkyl, aryl, NH2, OH, C6H5, NH2, NH2CO, NH2, etc. सेम एग्जांपल से रिलेटेड जेड के वैल्यू में बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जेड का क्या वैल्यू हो सकता है, फिर उसके बाद आपका रिएजेंट कौन सा हो सकता है, रिएजेंट के बाद आपका हो जाएगा कार्बोनिल डेरिवेटिव, उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा प्रोडक्ट नेम, क्या होगा, प्रोडक्ट नेम। सेम कितने रिलेटेड एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो जेड का अगर वैल्यू हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं, हाइड्रोजन। तो उस कंडीशन में ये हमको रिएजेंट क्या होगा, एमोनिया, जिसका फार्मूला होता है NH3, और हमको कार्बोनिल डेरिवेटिव जो बनेगा वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड NH बनेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट नेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, इमीन। ठीक है। अब सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि एल्किल ग्रुप यहाँ पे ले लिया जाए, क्या लिया जाए, एल्किल ग्रुप, तो ये आपका एमीन होगा, क्या होगा, एमीन। ठीक है। और उसके बाद ये देगा C डबल बॉन्ड NR, और यहां पे सब्स्टिट्यूटेड एमीन स्टिप दे, सब्स्टिट्यूटेड बेस एमीन, और स्टिप बेस भी बोल सकते हैं इसको, बेस। अब थर्ड अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लिया जाए,
OH। तो हमारा जो रिएजेंट्स होगा वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी एमीन होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन होगा। और हाइड्रोक्सिल जब एमीन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा कार्बोनिल डेरिवेटिव होगा NOH होगा, NOH होगा। और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ऑक्जीन होगा। प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जीन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, Z का वैल्यू NH2 लेते हैं, NH2 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हाइड्रामीन, इसको हाइड्राजीन क्या होगा, हाइड्राजीन। और जो हमको क्या बोलते हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव होगा वहां पे हम NH2 कर लेते हैं, NH2 क्या होगा, हाइड्राजीन। और जो कंपाउंड फॉर्म होगा हाइड्राजीन से वो क्या होगा, हाइड्राजोन, क्या होगा, हाइड्राजोन। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर एक और बात करते हैं यहाँ पे NH, ठीक है, NH ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो रिएजेंट होगा फेनिल हाइड्राजीन, ये क्या होगा आपका, फेनिल हाइड्राजीन होगा। और जो आपका कार्बोनिल डेरिवेटिव होगा NH NH, और उसके बाद आपका बेंजीन इससे अटैच हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा फेनिल हाइड्राजोन होगा, क्या होगा, फेनिल हाइड्राजोन होगा। ठीक है, बस इतना ही काफी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होगा। यहीं पे जो एग्जांपल था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो कंप्लीट होते हैं। पहला जो केमिकल रिएक्शन था, अब हम दूसरे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिडक्शन में होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।